आ गए सभी 9 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? ए एन लास्ट टर्म, ए की फॉर्मूला था, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। इसके ऊपर ही कहा, कभी ए और डी दे दिया, ठीक है, और एन दे दिया, या ए और डी दिया और कहा कि 10वीं टर्म निकालो, यानी एन भी दे दिया, यानी ये तीन चीजें दी, चौथी पूछ ली। या फिर लास्ट टर्म दे दी, ए दे दिया, डी दे दिया, तो एन पूछ ली, ठीक है। या फिर ए और डी दे दी और कहा सीरीज की पहली 4 टर्म या 5 टर्म ये फाइंड करो, इस टाइप से। अब हम एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ रहे हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, कि लास्ट से एनवी टर्म फाइंड करो, ठीक है। जैसे देखो, मैंने एक एपी लिखी, जैसे 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने लिखी। मैं कहूँ स्टार्टिंग से 5th टर्म, तो वो तो कौन सी, ये वाली है ना, 5वीं टर्म। लेकिन मैं कहूँ लास्ट से 5वीं टर्म, लास्ट से देखो ये 1 2 3 4 5, लास्ट से 5th टर्म ये। तो अब हमसे ये पूछा जाएगा कि एपी में लास्ट से 5वीं टर्म या लास्ट से 6th टर्म या लास्ट से 8th टर्म ये फाइंड करो, ठीक है। क्वेश्चन ये टॉपिक का मीनिंग समझ में आ गया। जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते थे कि ये स्टार्टिंग से 5th टर्म है, स्टार्टिंग से 6th टर्म है। अब इस बार पूछा जाएगा कि लास्ट से 8th टर्म या लास्ट से कोई भी टर्म, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो n तो नहीं m कर लेते हैं, क्योंकि n तो हमें चाहिएगा। तो इस स्टार्टिंग में n की जगह मैंने लिख दिया mth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। तो लेट, कोई बात नहीं बेटा, चेष्टा, सॉरी की बात नहीं कोई भी, कि कि लेट एन एपी विच हैज टोटल एन टर्म्स, कि टोटल हमारे पास एन टर्म्स, एन टर्म्स का मतलब ये पहली टर्म a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4, ऐसे कहाँ तक, लास्ट तक चलते रहे, तो लास्ट में n, ऐसे टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स हमारे पास, है ना। तो अब इसमें हम पढ़ रहे हैं टोटल टर्म्स तो n, कि mth टर्म फ्रॉम द एंड, कि लास्ट से mth टर्म, तो ये क्या हो जाएगी देखो, क्या आवाज नहीं आ रही? अच्छा एक बार चेक करते हैं, देखो आवाज आ रही है सभी को? कुछ बच्चे बोल रहे हैं आवाज नहीं है। एक सेकंड, वॉइस क्लियर है? कट कट क्या आ रही? एक सेकंड बेटा, अभी चेक करता हूँ मैं। अब मैंने मैक्सिमम कर दिया आवाज, मेरे ख्याल से अब देखो सही आनी चाहिए आपके पास एकदम, है ना। अब क्लियर है? हाँ तो देखो एम ए टर्म, लास्ट से एम ए टर्म क्या होगी, n माइनस m प्लस 1 टर्म फ्रॉम
फ्रॉम बिगिनिंग, यानी लास्ट से एमवी टर्म अगर निकालनी है तो स्टार्टिंग से कौन सी निकालेंगे, टोटल टर्म्स में से एम, टोटल में से माइनस एम प्लस वन करें। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए अभी अभी जो मैंने लिखा था उसी को लिख रहा हूं मैं दोबारा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये एक मैंने एपी लिखी। तो देखो स्टार्टिंग से या लास्ट से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालूं तो टोटल टर्म्स कितनी है, 13 है, 13 है। तो 13 माइनस कौन सी निकालनी है आपको, फिफ्थ निकालनी है। तो यहाँ पर 5 प्लस 1 टर्म, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो 13 माइनस 5 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। तो नाइन्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। देखो इधर से पांचवी कौन सी होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है फिफ्थ टर्म। और ये अगर स्टार्टिंग से देखूं तो स्टार्टिंग से कौन सी, नौवीं टर्म। यानी जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि लास्ट से एमवी टर्म निकालो तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से ये वाली टर्म निकालोगे। तो यानी ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। कोई दिक्कत इसमें बोलो। समझ में आ गया ना। तो अब एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। तब आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, फिर आप, एक तो ये और एक और है, एक और है, फिर आपको जो सही लगे आप उससे कर लेना क्वेश्चन को सॉल्व। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने। अब मैं एक बार अटेंडेंस लेता हूँ आपकी। ओके, चलो अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे। तो देखो ये क्वेश्चन है कि फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7, सॉरी 17 है, 17 फिर 14 11 फिर डैश डैश डैश, लास्ट में लास्ट टर्म माइनस 14। देखो लास्ट टर्म होनी जरूरी है सर। आप कौन सी बुक से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये बेटा आरडी से क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आरडी का है। हालांकि सभी क्वेश्चन आरडी के नहीं है, कुछ क्वेश्चन आरडी के होंगे तो कुछ मिक्स होंगे, किसी और बुक के भी होंगे। का फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि लास्ट से वो टर्म निकालो, तो लास्ट टर्म होनी जरूरी है, उस क्वेश्चन में लास्ट टर्म जरूर होगी। देखो ये एपी लिखी मैंने, 17 14 11 फिर डैश 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 फिर -40, ये लास्ट टर्म है। तब एक तो देखो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू, है ना। अब आप ये देखो इसमें टोटल टर्म्स कितनी, अब टोटल टर्म्स कैसे निकालें,
टोटल टर्म्स निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इसमें टर्म्स कितनी है, तो पहले वो निकालते हैं। देखो कि इसमें टोटल टर्म्स है कितनी इसमें, और टोटल टर्म्स कैसे पता लगेगी, लास्ट टर्म से पता लगेगी। देखो ए तो पता है, इसमें ए तो कितना है 17, और डी, डी क्या आएगा 14 माइनस 70 माइनस का 3, ठीक है। और लास्ट टर्म एल, एल कह दो या ए एन कह दो, ये कितना है माइनस का 40। तो अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एल कितना है -40, ए कितना है 70, फिर एन माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है -3। देखो 70, फिर प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं तो माइनस का 3n प्लस का 3, इधर -40, तो ये बन गया -40 इक्वल टू 20 माइनस 3n, ये इधर जाएगा तो -60 इक्वल टू -3n, n इक्वल टू 20। तो इसका मतलब इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है, टोटल टर्म्स है 20। अब सोल्व करते हैं। देखो कि लास्ट टर्म, लास्ट नहीं सॉरी कौन सी थी, सिक्स्थ पूछी थी ना हमसे। हाँ तो सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ऑफ देखो क्या था, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू 20 माइनस 6 प्लस 1 टर्म। 15 आंसर नहीं आ रहा बेटा, चलो देखते हैं। टर्म फ्रॉम बिगनिंग यानी स्टार्टिंग से ये टर्म, तो 20, ये कितनी 15th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी लास्ट से, हमसे पूछी थी लास्ट से छठी टर्म, तो वो जो लास्ट से छठी टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी होगी 15, तो A15 निकालना है। A15 क्या हो गया, A प्लस 14D, ए कितना है A17, फिर 14 इंटू डी, डी कितना है -3, तो 17 माइनस 2, और ये 3, यही बनेगा ना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 25, ठीक है -25। तो ये है लास्ट से, तो एक तो ये मेथड हो ही गया। दूसरा मेथड, अब सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड से करते हैं। देखो जब भी आपको पीछे से लास्ट से कोई टर्म निकालनी तो आप उस एपी को रिवर्स में लिख दो। रिवर्स में कैसे, जैसे जो लास्ट टर्म थी वो पहली होगी, यानी लास्ट टर्म -40 थी, ये पहली टर्म होगी, फिर और टर्म्स होगी, फिर कौन सी आ जाएगी, फिर 11, फिर 14, फिर 17, यानी जो पहली टर्म थी वो लास्ट होगी, जो लास्ट थी वो पहली होगी। इसका मतलब अब ए कितना हो गया -40, और डी कितना, डी पहले जितना था ना उसका माइनस हो जाएगा, पहले डी या डी ऐसे निकाले, देखो इसमें से ये माइनस कर दो, डी कितना हो गया 14 माइनस 11 यानी, अब बस नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप निकाल लेते, आपको फाइंड करना था पीछे से लास्ट से 6 टर्म, आपने एपी को रिवर्स कर दिया ऐसे, है ना, रिवर्स कर दिया ना, तो वो अब जो पीछे से छठी थी अब वो क्या होगी स्टार्टिंग से 6 होगी, यानी अब आपको निकालना है A6 कितना, A प्लस में 5D, ए की वैल्यू अब कितनी है -40 है, प्लस में 5 इंटू डी, डी कितना है 3,
तो -40 प्लस में 15, तो माइनस का 25। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है ना, दूसरा भी आसान। फर्स्ट में तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एस से m माइनस एन प्लस 1th टर्म, और दूसरे में क्या है, आप एपी को क्या करो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो एपी को, यानी जो पहली टर्म थी उसको लास्ट कर दो, जो लास्ट टर्म थी उसको पहली कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब जो अब आपको पीछे से टर्म निकालनी थी ना, वो अब क्या हो गई, स्टार्टिंग से हो गई, यानी अब वो ही टर्म आपको स्टार्टिंग से फाइंड कर। जैसे इसमें पूछा छठी टर्म लास्ट से, तो अब वो टर्म क्या होगी सेकंड मेथड में, स्टार्टिंग से 6 टर्म होगी, तो 6 टर्म सिंपल निकालना हम जानते हैं कि a + 5d कर दो। कोई डाउट बोलो इसमें? सेकंड मेथड हमेशा एप्लीकेबल है। हाँ, सेकंड मेथड हमेशा एप्लीकेबल है। हमेशा ही एप्लीकेबल होगा सेकंड में। जब भी आपसे ये पूछेंगे ना कि हाँ, और फर्स्ट भी हमेशा एप्लीकेबल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमेशा एप्लीकेबल। कोई डाउट इसमें? सर फर्स्ट मेथड का लास्ट स्टेप A15 वाला, अच्छा चलो ये बता देता हूँ। देखो किसी को इसमें डाउट है, देखो हमने लिखा था कि 6 टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये कितना बन गया, इसको सोल्व किया तो ये 15 बना, यानी 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी इस सीरीज की स्टार्टिंग से 15वीं टर्म फाइंड करनी, स्टार्टिंग से 15वीं टर्म, और स्टार्टिंग से 15वीं टर्म A15 क्या हो जाएगा, a + 14d, तो a की वैल्यू कितनी थी 17, d की वैल्यू ये लिखा, d की वैल्यू -3, तो बस इसमें पुट कर दी, ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्लियर है सभी को? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो ऐसा तो आपको फिर दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे उससे। ओके, अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, जिसने भी नहीं लिया हो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है कि फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड of the AP, from the end of the AP, APF 4, 9, 14, 254, ये क्वेश्चन। ठीक है, कि 10वीं टर्म निकालनी कहां से, लास्ट से। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो करें फिर, पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, टोटल टर्म्स होनी चाहिए, हालांकि बिना टोटल टर्म्स के भी मैं निकाल सकता हूँ, पर अब अभी वो बताने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। तो देखो, एन निकाले, एन चलो इसको एन निकाले बगैर भी करके दिखाता हूँ आपको, कि एपी जो लिखी है 4, 9, 14, 254। ठीक है, तो चलो निकाल ही देते हैं। ए कितना है 4, डी कितना हो गया 9 - 4 यानी 5, ये लास्ट टर्म है 254, 254। तो एल इक्वल टू 254, ए + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 254। ए कितना 4, फिर n - 1 इंटू डी, डी कितना है 5, 254। तो देखो n - 1 इंटू 5, ये कितना हो गया 250, 250। तो n - 1 इक्वल टू 50, n इक्वल टू 51, यानी टोटल टर्म्स 51 है। तो अब देखो, हमें निकालना है 10th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू 51 - 10 + 1, तो टर्म
फ्रॉम बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग से इतने टर्म। तो ये कितनी हो जाएगी, देखो 51 + 1 52, 52 - 10 42, 42 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालें, 42वीं टर्म निकाल दें। तो A42 कितना बन गया, A + 41 × D। ए कितना है, 4 है, फिर 41 × D, D कितना है, 5 है। ये बन गया 4 + 5 205, तो 209, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको सेकंड मेथड से करें, देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या, एपी को रिवर्स करके लिख दो, यानी पहली टर्म होगी 254, फिर दूसरी तो हमें पता नहीं, तो लास्ट वाली लिख दो 14, फिर 9, फिर लास्ट टर्म 4, यानी ए कितना है 254। डी कितना, डी इस 9 में से 9 - 14 कर दो, तो कितना हो गया -5। अब आपसे क्या निकालना है, आपको निकालना है कि शुरुआत से कौन सी 10वीं टर्म, A10 फाइंड करना, A10, तो A10 हो गया A + 90, ए की वैल्यू 254, प्लस में 9 × डी, डी की वैल्यू -5, यानी 254 - 45। ठीक है, तो ये कितना आएगा 209, 209। किसी को कोई डाउट इसमें बोलिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्टार्टिंग से कोई, लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी हो तो क्या करो, सबसे आसान मेथड कौन सा है, उस एपी को रिवर्स कर दो आप। यानी पहले ऐसे थी तो जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट होगी, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट होगी, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बस जो भी टर्म निकालनी है वही निकाल लो, जो स्टार्टिंग, जो लास्ट से निकालनी थी वो स्टार्टिंग से हो जाएगी, बस सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि उसी मेथड से कीजिए, क्योंकि मेथड से कोई नाम तो है नहीं पर्टिकुलर। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर एक छोटा सा टॉपिक है मिडिल टर्म, वो कर लेते हैं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, ओके मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। तो अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी। मिडिल टर्म फाइनाइट एपी में ही होगी, जिसमें नंबर ही इनफाइनाइट है, तो उसमें मिडिल टर्म कहां से हो। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं ये लिखूं 1 2 3, ये एक एपी है जिसमें 3 ही टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, आप कहोगे ये मिडिल टर्म। लेकिन मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4, अब मैं कहूंगी अब बताओ मिडिल टर्म कौन सी, तो अब मिडिल टर्म कौन सी, बिल्कुल बीच में तो कोई है ही नहीं। तो यानी अब मिडिल टर्म दो होगी, ये भी और ये भी, दोनों को ही मिडिल टर्म कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तब तो एक ही मिडिल टर्म होगी, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो मिडिल टर्म दो होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो मैंने आपको सिंपल एक बेसिक एग्जांपल लेके समझा दी। तो अब इसमें लिख रहा हूं मैं कि लेट A1 A2 A3 डैश AN ए एपी, ये एक एपी है ना। अब इसमें यही लिख रहे हैं कि अगर अब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या होगा। तो देखिए
फर्स्ट पॉइंट, इफ नंबर ऑफ टर्म्स in AP is odd, then अगर नंबर ऑफ टर्म्स, ये किसकी आवाज आ रही है? हाँ, अगर ओड है तो देन n+1 अपॉन टूथ टर्म इज मिडिल टर्म। तो एक ही होगी, एक ही टर्म है और ये मिडिल टर्म। देखो n ओड है तो उसमें मैंने 1 ऐड किया तो वो क्या हो गया? इवन। इवन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, जो आएगा वही टर्म। जैसे ये लिखा था 1 2 3, n कितना था? 3, है ना? तो 3+1 अपॉन 2, 4/2 यानी 2, तो सेकंड टर्म ये थी मिडिल टर्म। क्लियर? तो अगर n ओड है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, तब तो ये मिडिल टर्म होगी n+1 अपॉन 2 टर्म। और सेकंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, if number of terms in AP is even, then अगर इवन है तो n/2 and n/2 plus 1 terms are middle term। तब दो टर्म होगी मिडिल, आर मिडिल। जैसे अभी लिखा था 1 2 3 4, तो इसमें n कितना है? 4 है ना? तो एक तो 4/2, तो ये कितनी होगी? ये वाली दूसरी यानी ये टर्म। एक किया 4/2 + 1 यानी तीसरी, तो वो ये टर्म। समझ में आ गया इतना? तो ये याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, जो भी लिखा हुआ है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, ये आपको याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन हमारे पास एक एपी आएगी, कहेंगे इसकी मिडिल टर्म निकालो। अब हमें खुद को पता लगाना पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे इस टाइप से होगा, देखो क्वेश्चन जैसे लिख दिया 2 4 6 8, ठीक है, और 2 4 6 ये लिख दिया। इस एपी में, इस एपी की मिडिल टर्म बताओ, ये कहेंगे हमें। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। वो कहां से पता लगेगा? इससे कि 246 लास्ट टर्म पता है ना, इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ए पता है 2, n-1 इंटू डी, डी भी पता है, ए भी 2। तो यहाँ से n निकालेंगे, n निकालेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा इसमें टर्म्स कैसी है, ओड है या इवन। फिर इन दो पॉइंटों की हेल्प से हम मिडिल टर्म फाइंड करते हैं। अब बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में? उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना सभी को? ओके, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब इस मिडिल टर्म वाले कॉन्सेप्ट पे हम जो कल जो लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है?